पूज्य महाराज श्री चरणों में विशाल जी गांधी कोची से पूछ रहे हैं, क्या विज्ञान और धर्म में टकराव है? न विज्ञान और धर्म का आपस में कोई टकराव नहीं। टकराव विज्ञानी और धर्मी के बीच भले हो जाए, इनमें क्या टकराव? विज्ञान की अपनी निष्पत्तियां और धर्म की अपनी अवधारणाएं। विज्ञान पदार्थ जगत की बात करता है, धर्म अध्यात्म जगत का पाठ पढ़ाता है। दोनों का प्रतिपाद्य अलग, दोनों की दिशा अलग, दोनों की दृष्टि अलग। अब जो विज्ञान के हिमायती हैं वो विज्ञान की बात करते हैं, और जो धर्म के आराधक है वो धर्म की बात करते हैं। मेरा मानना है धर्म को धर्म से करना चाहिए और विज्ञान की बात को विज्ञान से। आपस में टकराव की कोई बात ही नहीं है। यशपाल जी जैन बेंगलुरु से पूछ रहे हैं, स्वामी जी भावना योग करते समय कोई कल्पना करना होता है या केवल भावों को महसूस करना होता है? देखिए, भावना योग करते समय जो आपसे कहा जा रहा है उसे बार बार दोहराइए और उसे उस रूप में विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। यदि आप बार बार उसे दोहराते हुए विजुअलाइज करते हैं तो चीज़ें अपने आप साकार हो जाती। इसमें किंचित कल्पना है, लेकिन कल्पना सब कुछ नहीं, ये एक अनुभूति है। उस अनुभूति के तहत आप काम कर सकते हैं। तनुजा जी मेहता पुणे से पूछ रही है, गुरुदेव क्या भावना योग के दौरान शरीर में झंझनाहट, हलचल या कंपन अनुभव होना सामान्य है? ये हो जाता है। कोई भी आप नया कार्य करते हैं तो उसके प्रति आपकी उमंग और श्रद्धा के निमित्त से इस तरह की हलचल हो जाती। इससे प्रभावित नहीं होना, थोड़े दिन में ये चीज़ें ठीक हो जाएगी। इसलिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो घबराए नहीं। हाँ, एक चीज़ ऑब्जर्व जरूर करें कि एक बढ़ तो नहीं रही, बढ़ रही है तो थोड़े दिन के लिए ड्रॉप कर दें। खासकर ऊर्जा प्रवाह में ऐसा होता है। जिनको इस तरह की ज़्यादा हलचल और ज़्यादा स्पंदन होता है, जो परेशान करते हैं, असामान्य, तो उन्हें चाहिए कि वो उसे थोड़े दिन के लिए बंद कर दे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। सिलीगुड़ी से रोहित जी बापना पूछ रहे हैं, क्या भावना योग में किसी विशेष आसन या मुद्रा की आवश्यकता होती है या हम सामान्य स्थिति में भी कर सकते हैं? भावना योग की यही तो सबसे बड़ी विशेषता है, जहां और जैसी स्थिति में वैसे कर सकते। इसके लिए न कोई मुद्रा है, न कोई बंध है, न कोई आसन है। आप सहज रूप से कहीं भी किसी भी स्थिति में कर सकते। हाँ, फिर भी भावना योग करे तो मेरी राय में सबसे उत्तम है दोनों हाथ ऐसे जोड़ लें, और इस मुद्रा में यदि आप करते हैं तो वो ज़्यादा कारगर हो सकती है। रमाजी जैन बीकानेर से पूछ रही हैं, गुरुदेव क्या हम भावना योग के माध्यम से अपने पुराने कर्मों का प्रभाव कम कर सकते हैं या वह सिर्फ भोगना ही पड़ता है? भावना योग के बल पर हम अपने पुराने कर्मों के प्रभाव को ही नहीं, उसके जड़ को नष्ट कर सकते, उसकी सत्ता को भी नष्ट कर सकते हैं। भावना योग का मतलब क्या है? अपनी अशुद्ध भावना को परिवर्तित करके शुभ और शुद्ध भावना में बदलना। क्रोध एक भाव है, उसको परिवर्तित किया, क्षमा के भाव में आ गए, ये परिवर्तन है। घृणा एक भाव है, आप प्रेम के भाव में आ गए। आकुलता एक भाव है, आप क्षमता के भाव में आ गए। तो ये जो अपने अंदर होने वाला भावनात्मक परिवर्तन है, ये परिवर्तन हमें नए कर्म के बंध से बचाता है, और ये एक प्रकार की विशुद्धि का प्रतिफलन है जो बहुत अंशों में पुराने कर्मों को नष्ट करती।
ये भक्ति भाव मन में जगता है। हम लोग ये मानते हैं ना, भगवान की भक्ति करने से हमारे कर्म कटते हैं। तो भक्ति क्या एक भाव है ना। तो ऐसे ही भावना योग के बल पर जब हम अपने अंदर सकारात्मक भावों का संचार करते हैं तो अंतरंग में ऐसी हलचल मचती है कि वे हमारे सारे अशुभ भावों का निवारण कर देती है और जीवन को विशुद्ध बना देती है। इसलिए उससे कर्म की निर्जरा होती है, पुण्य का संचय होता है, जीवन का रूपांतरण होता है, ऐसा समझना चाहिए। अनामिका जैन सपना से पूछ रही हैं, नमोस्तु पूर्वक, क्या ईश्वर को देखना संभव है? यदि संभव है तो वह दिखता क्यों नहीं? देखो भाई, दूध में घी दिखता नहीं पर होता है कि नहीं? हाँ, तिल में तेल दिखता नहीं पर वो होता है। ऐसे ईश्वर को कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं। हमारा ही अपना रूप है, हमारे ही भीतर, जो हमारे रग रग में व्याप्त है। यदि हम अपने अस्तित्व का आभास कर रहे हैं तो हमें अपने भीतर विराजमान अपने ईश्वर का भी आभास होना चाहिए। जिसे स्वयं के अस्तित्व का बोध नहीं, वो परमात्मा के अस्तित्व को मान करके भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने से भिन्न कोई परमात्मा ने इस एहसास के साथ अपने भीतर विराजमान परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करे। राहुल जी जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश से नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, क्या नियमित दान करने से आत्मिक लाभ होता है? नियमित दान करने से आत्मिक लाभ होता है, इसमें कोई संशय नहीं। और नियमित करोगे तो और ज्यादा होगा। दान को एक सत्कर्म के रूप में लेना चाहिए और ये क्रिया नियमित करना चाहिए। अब पहले प्रत्यक्ष वालों को ले लो। अपने बीच में मैं देख रहा हूं आज कोपर गांव से बहुत सारे श्रद्धालुगण यहाँ पर उपस्थित हैं। वहां की पूरी कमेटी ही यहाँ पर उपस्थित है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में समस्त कोपरगांव समाज की ओर से बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा है कि हम महाराष्ट्र वाले पलक पावड़े बिछाए हुए आपका इंतजार कर रहे हैं। हम समाज वाले ऐसा क्या पुरुषार्थ करें जिससे कि आपका चातुर्मास एवं सेवा का अवसर पूरे महाराष्ट्र को और उसमें ही कोपरगांव वालों को मिले, ऐसी भावना आपके चरण में रखें। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। बहुत अच्छे भाव आपने प्रकट किए हैं। महाराष्ट्र हम भले गए ना गए हों, लेकिन महाराष्ट्र निरंतर जुड़ा हुआ है और महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग आते हैं। शिविर में भी महाराष्ट्र के काफी लोग हैं। भावनाएं आप लोगों की बनी रहती है, ऊपर नीचे दोनों जगह है। निश्चित कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंतराय तो आ रहा है। भावना भाई है कि वो अंतराय जल्दी टले और आपकी भावना साकार हो। बहुत बहुत नमस्ते महाराज जी। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए नितिन जी कासलीवाल, शिखर जी लोहाड़े, विजय जी कासलीवाल और पूरी टीम के साथ ये आज गुरु चरणों में आए हैं। और अपने बीच में राजेश कुमारी लाल गाठी जो शिवरात्रि है। सवाल कर। हाँ, एक सवाल महाराज जी, भरत चक्रवर्ती के जो 923 पुत्र थे, जो नित्य निगोद से आकर उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की, ऐसा क्या कारण रहा होगा कि वो निगोद की पर्याय धारण की थी और निगोद से आके दूसरे ही भाव में वो मोक्ष को चले गए? इसी को कहते हैं भवितव्यता। उनकी भवितव्यता अच्छी हो गई, वे पार लग गए। तो जब जीव की भवितव्यता अच्छी होती है, सारे निमित्त स्वाभाविक रूप से मिल जाते। नमोस्तु महाराज। राजेश कुमारी जैन लाल गाठी। नमोस्तु महाराज। कभी भारत अखंड भारत हुआ करता था, विश्व गुरु हुआ करता था। वो भारत की सीमाएं पर्शिया मतलब ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक फैली हुई थी। लेकिन भारत पर आक्रांताओं ने आक्रमण किया, अंग्रेजों ने आक्रमण किया। देशद्रोह और राजद्रोह के कारण हम अपनी सीमाओं को खोते चले गए। आज हम एक लघु भारत हैं। हम ऐसा क्या करें, हम पुनः अपनी सीमा को बढ़ाएं और पुनः विश्व गुरु कहलाएं, क्योंकि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जनशक्ति है
बढ़िया अच्छी अनुशासित सेना है और एक स्थिर सरकार है। नमस्ते महाराज। आपने जो सवाल किया है ये विस्तारवाद की बात करता है। कहने और सुनने के लिए बहुत अच्छा है। हर भारतवासी को ऐसा सुनने में बहुत अच्छा भी लगता है और ये कल्पना करके सबको आनंद आता है कि काश हम अखंड भारत या आर्यावर्त की कल्पना को साकार करते हैं। लेकिन आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि ये सब करने में बहुत खून खच्चर होने वाला है और होना जाना भी नहीं। हम इसका एक दूसरा विकल्प बना सकते हैं, वह है विस्तारवाद की जगह व्यापक दृष्टि। हम देश की सीमाओं को भले न विस्तारें पर देश के प्रभाव को तो विस्तारित किया जा सकता है और हमें उसी दिशा में काम करना चाहिए। भारत को अपनी शक्ति और संसाधन का ऐसे रचनात्मक दिशा में प्रयोग करना चाहिए कि पूरा विश्व भारत के शरणागत हो जाए, पुनः विश्वगुरु बन जाए। पूरा विश्व भारत के शरणागत हो। आप केवल सीमांत देशों की बात कर रहे हैं, या मैं तो समग्र विश्व की बात करता। क्या होगा हम अपनी सीमा का विस्तार कर देंगे। सबसे अच्छा तो ये होगा कि हम भारत की सीमा भले न विस्तारें पर सारे विश्व के हृदय में भारत को स्थापित करने का प्रयत्न करें। विश्व गुरु बनाने का यही उपक्रम होगा। उसके लिए वैसी ही रणनीति, वैसे ही कार्य योजना और वैसे ही प्रयत्न करने होंगे। लक्षण तो दृष्टिगोचर होने लगे हैं और यदि ये सब चीजें घटित होती रहे तो मुझे लगता है कि भारत शीघ्र ही अपने पुराने गौरव को फिर से प्राप्त करेगा और वह विश्व गुरु कहलाने का अधिकारी बन सकेगा। नमस्ते। बंधु अपने बीच में मनोज कुमार जी मुखर्जी जैन पूरे परिवार के साथ में ही है। प्रामाणिक समूह के कोऑर्डिनेटर, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। और गुणायतन ट्रस्टी भी हैं और आज से ही नहीं, गुरुवार की जो मुनि प्रमाण .net जो वेबसाइट बनी है तब से है, उसके पहले से जुड़े हैं। ऐसे मनोज भाई के लिए जोरदार ताली मैं चाहूंगा। राजेश जी, पारसोम, श्वेता जी, हाँ चलिए वहीं पर उनका सम्मान कर देंगे। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। गुरुदेव, आप अक्सर कहते हैं कि भाई विशुद्धि बढ़ाओ। कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं, असफलता हो रही है या मतलब कुछ और भी कोई भी जो चीजें हैं, तो अक्सर आप लोग बोलते हैं कि विशुद्धि बढ़ाओ। तो विशुद्धि बढ़ाने का प्रैक्टिकली हम क्या करें विशुद्धि बढ़ाने में, और इसको भावना योग से किस तरह से? मैं तो कहता हूँ भावना योग करने लगो, विशुद्धि अपने आप बढ़ जाएगी। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। भावना योग करते रहिए, विशुद्धि जरूर बढ़ेगी। और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से मनोज भाई पूरे परिवार का अभिनंदन करें। ये प्रामाणिक समूह के संस्थापकों में से एक है। शुरू से, जब से प्रामाणिक समूह की शुरुआत हुई उससे पहले से इन्हें बहुत काम किया है, अभी भी कर रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। चलिए। सेजल जैन, पंचशील नगर, जय शिविर में शिवरात्रि भी है। जय मणिराजों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में एक शामी। महाराज ने मेरा प्रश्न ये है कि क्या सेल्फ लव को भावना योग से जोड़ सकते हैं? सेल्फ लव को देखिए, सेल्फ लव के नाम पर अच्छी चीज है, पर सेल्फ लव के नाम पर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कहीं ना कहीं हमें आत्ममुग्ध बना देती। हम उस सीमा को ध्यान में रखें, हम अपनी वास्तविकता को स्वीकार करें। अपूर्ण दशा में अपने आप को पूर्ण मानने का भ्रम भी कभी कभी हमें उलझा देता है। अब वो हमें आत्ममुग्ध बनाकर
हमारी सारी प्रकृति को अवरुद्ध कर देता है। इसलिए इस बारीक भेद को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। नमोस्तु महाराज। वंदना जैन भोपाल। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुलभ जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी एक तो गुनायतीन की मेंबर भी हो और मेरे बेटे ने MBA यही पूर्व स्टूडेंट है, वो यही से किया है विद्यासागर इंस्टीट्यूट से। अभी वो बॉम्बे में प्रोडक्ट मैनेजर में कॉर्पोरेट ऑफिस में वर्क कर रहा है। तो मेरा एक प्रश्न है कि जब भी अपन गाड़ी में बैठते हैं तो ट्रैफिक में कभी ऐसे भाव आते हैं कि किसी की दुर्घटना हो ना हो या अपने भी दुर्घटना ना हो, ऐसी प्रेयर करते हैं और भावना भाते हैं। तो और उस टाइम हम लोग नमोकार मंत्र की प्रार्थना करते हैं, मंत्र बोलते रहते हैं, तो इसका प्रभाव पड़ता है क्या? देखिए, अच्छा भाव तो अच्छा रखना चाहिए, इसमें थोड़ा संशोधन कर दे तो और अच्छे परिणाम आएंगे। हे प्रभु, मैं सकुशल अपने गंतव्य तक पहुंच सकूं, मुझसे दुर्घटना न हो, इसमें दुर्घटना आ रही, हम दुर्घटना को हटाएं और केवल सुघटना की बात करें। हे प्रभु, मैं अपने गंतव्य तक समय पर और सकुशल पहुंच सकूं, बस पहुंच जाऊं या पहुंच जाऊंगा, इस विश्वास के साथ आप अपनी भावना रखें, ज्यादा अच्छे परिणाम आएंगे। रक्षित जी जैन जबलपुर। ओम। हे महाराष्ट्री, विद्यार्थी जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, तो भावना योग की कौन सी कमांड से अपना प्रोत्साहन बनाए रखें? और अच्छा सवाल है। बहुत जल्दी विद्यार्थियों के लिए ही एक संपूर्ण भावना योग मिलने वाला है, और वह एक विद्यार्थियों के लिए जो आवश्यक और अपेक्षित है वो सब चीजें उसमें समाहित होगी, जरूर लाभ। सुनील जी पब्लिशर्स, लाल घाटी। महाराज जी, मैं अंकुश कुमार जैन लोधीखेड़ा ग्राम से आया हूँ, जिला छिंदवाड़ा का रहने वाला हूँ। मैं एक सिर्फ छोटी सी बात ये पूछना चाहता हूँ कि हम अपने व्यापार में और जो सामान्य कर्म कर रहे हैं, हम लोग निजी रोजमर्रा के सांसारिक कार्य कर रहे हैं, इसमें हम कर्म के साथ में धर्म कैसे ला सके कि हम अपना जीवन सुधार सके, क्योंकि हम लोग सब जनरली बिजी रहते हैं अपने परिवार में और अपने सांसारिक जीवन में। पहला काम इतना करो कि अधर्म नहीं करेंगे। जी अधर्म से बच जाओ, पहला धर्म तो तुम्हारा यही हो जाए। लेकिन महाराज जी, बाद धर्म कैसा कर सके हम? जैसे दुकान में बता रहा हूँ, अधर्म नहीं करना सबसे पहला धर्म है। एक तरफ तो तुम धर्म करो और दूसरी तरफ अनीति और बेईमानी करो, सब किया कराया पानी जाए। तो तुम धर्म कर सको या न कर सको, ये दूसरी बात है। अधर्म से बचना अपना पहला धर्म, समझ गया? अब धार्मिक क्रियाओं का जहां तक सवाल है, जिनको समय की कमी है, घर से दुकान जाते हो ना, जितनी देर उतनी देर मौन ले लो और रास्ते भर नमोकार जपते हुए चले जाओ, तो भगवान की प्रार्थना करते जाओ। मॉर्निंग वॉक करते हो तो उतनी देर घूमते घूमते कोई अच्छी बात सुन लो, प्रवचन सुन लो, भावना योग कर लो, नमोकार जप लो, कुछ भी कर लो। धर्म करने में कहीं बाधा नहीं। जितनी देर दुकान में कोई ग्राहक ना हो, 24 घंटे तो ग्राहक नहीं आते, तो देखो जब तक ग्राहक नहीं है तब तक भगवान से बात कर लो, आ जाए तो निपट लेना। कर सकते कि नहीं? कर सकते महाराज जी। लोग बैठ करके समय काटते हैं, कर्म काटने का भाव नहीं रखते। अगर कर्म काटने की दृष्टि आ जाएगी तो ये सारे भाव स्वतः प्रकट हों। परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुनि श्री संधान सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। चुन्नक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। कांच पर यदि पारा चढ़ा दो तो आईना बन जाता है, और किसी को आईना दिखा दो तो उसका पारा चढ़ जाता है। महाराज जी, सर से लेकर पांव तक और पांव से लेकर सर तक, इस 10 उंगलियों में आकर पूरा शरीर समा गया है। इसमें एक छोटी सी वस्तु है, सर से लेके पांव तक और पांव से लेके सर तक, एक 10 उंगलियों में शरीर समा गया है। 10 उंगलियों में शरीर समा गया है। 10 उंगलियों में। हाँ,
10 उंगलियों में शरीर समा गया है, उसमें भी एक छोटी वस्तु है हाथ में, और उसमें भी एक छोटी वस्तु है, बहुत अच्छे से अच्छा भरा उसमें, और बहुत अच्छा भरा है, और बुरे से बुरा भरा है, इतना बुरा है कि लोग बाग अच्छे को छोड़ देते हैं और बुरे को मान लेते हैं। महाराज उसे कहते हैं मोबाइल, जो हमारी संवेदना को भी निपटा रहा है, हमारे संस्कारों को भी निपटा रहा है, और हमारी जो नई पोत जो आ रही है बच्चों की, उसको भी निपटा रहा है। महाराज भावना योग में या 1 घंटे के लिए मोबाइल कैसे छोड़े, ये आपके माध्यम से कि मोबाइल का उपयोग छोड़कर सदुपयोग कैसे हो, बस महाराज ये मेरा एक प्रश्न है। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छी प्रस्तुति है। अच्छा सवाल तो कोई भी करता है, लेकिन अंदाज अच्छा होना, और ये सुनील की विशिष्ट पहचान। बहुत दिन बाद इनका नंबर लगा है। आपने जो सवाल किया है कि मोबाइल के प्रति हम जागरूकता कैसे लाए, देखिए सबसे पहले हमें पहला काम करना चाहिए औचित्य का बोध जगाने का। कोई भी साधन हमारे लिए कितना उपयोगी है और उसका आलंबन कहाँ तक उचित है, उचित अनुचित का बोध बालपन से ही मन मस्तिष्क में अंकित करना चाहिए। जब हम वैसा बोध जगाते हैं तो चीजें हमारे अनुकूल होने लगती हैं और फिर व्यक्ति के मन में ही नहीं जाता। जैसे एक व्यक्ति को, खासकर एक जैन बच्चे को बचपन से ही मद्य मांस मधु के परहेज की बात सिखा दी जाती है, तो वैसी परिस्थितियां निर्मित होने पर भी वो उससे दूर रहता है, क्योंकि वो उसकी धारणा है कि मैं इसे छोड़ चुका हूं, मेरे लिए उपयुक्त नहीं है ना। ठीक है। ऐसे ही मोबाइल या इस तरह के अन्य संसाधनों के औचित्य का बोध हो जाए तो ये मेरे लिए कितना उपयोगी कितना अनुपयोगी, तो उससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने पूछा अब ये चीजें जिसको सिखाई नहीं गई वो क्या करे, और मोबाइल के दुरुपयोग करने वालों में बच्चे ही नहीं बड़े भी हैं, तुम जैसे लोग भी होंगे। एक बार तो एक ने कहा, एक 5 साल का बच्चा था, उसकी परदादी थी 82 साल की, और उसने 82 साल की, और अभी भी 2019 की बात बता रहा हूं मैं, तो 6 साल और हो गए तो 88 हो गई होगी। बोले महाराज जी हमारी अम्मा है, रोज इंस्टाग्राम फेसबुक और व्हाट्सएप में फुल्ली एक्टिव रहती है, 82 ईयर की, और अच्छा समय बिताती। तो ये बीमारी बड़े बूढ़े बच्चे सब में है। कई लोग तो इसके एडिक्ट हो गए। उस एडिक्शन से बचने में भावना योग कारगर हो सकता है। उसके लिए क्या करें? उसके लिए हमेशा एक बात दोहराएं, मुझे वही देखना है जो मेरे काम का है। क्या करना? मुझे वही देखना है जो मेरे काम का है। बस ये बात बार बार दोहराएं, जो काम का है मुझे वही देखना, ये नहीं कि जो काम का नहीं उसे मुझे नहीं देखना। मुझे वही देखना है जो मेरे काम का है, जो मुझे वही देखना है, मुझे वही देखना है जो मेरे काम का है। यदि ये बात बार बार दोहराए तो चीजें बदलेगी, और ऐसा हुआ है। मैंने अनेक बार इसका उल्लेख भी किया है। पोर्न एडिक्ट लोग भी बचे। तो अपने हिसाब से आप तय कीजिए कि मुझे किस चीज का कितना उपयोग करना है। बच्चों से जो अपेक्षा रखते हैं, बड़े यदि उनके सामने अच्छा आदर्श उपस्थित करें तो और ज्यादा अच्छा परिणाम आएगा। इसलिए बच्चों के साथ बड़े भी इसका ध्यान रखें। नमस्ते महाराज। सीमा मनोज जी राजनांदगांव। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि हमारे माता पिता कहते
पाठशाला जाऊं तो इससे उनका और हमारा क्या फायदा? इससे उनका और हमारा क्या फायदा होगा? देखो, तुम पाठशाला जाओगे, अच्छी बातें सीखोगे, अच्छी संस्कार पाओगे तो तुम्हारा जीवन अच्छा होगा कि नहीं होगा? होगा। इसका फायदा तुमको मिलेगा कि नहीं होगा? मिलेगा। और किसी के बच्चे अगर अच्छे बनेंगे तो माँ बाप को खुशी होगी कि नहीं होगी? होगी। तो उनको फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अब क्या करोगी? आप क्या करोगे बोलो? पाठशाला जाऊंगी। जाओगे पक्का? सीमा मनोजी जैन राजनांदगांव है। दुई मुनिराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। सभी क्षुल्लक महाराज जी को इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, आज सुबह के सत्र में न्यूरो सर्जन डॉक्टर सचिन जैन जी ने हमें 3 बिंदुओं पर भावना योग को और विज्ञान को जोड़ करके बताया था। वो बिंदुएं थी एमिगडाला हाँ। और फ्रंटल कॉर्टेक्स हाँ। और इन्फ्रंटल कॉर्टेक्स है। इन 3 बिंदुओं को हम और अच्छे से समझना चाहेंगे ताकि सबके जहन में ये बात अच्छे से बैठ जाए, ताकि हम लोगों को भी समझा सकें। देखो, सुबह मैंने इस पर काफी विस्तार से चर्चा की। नहीं, अभी के सत्र में महाराज जी भावना योग की जो प्रक्रिया है, यह कोई सामान्य क्रिया नहीं, यह एक ऐसी साधना है जिसकी सुदृढ़ दार्शनिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि तो है ही, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और सबल तार्किक आधार भी है। यह हमारे व्यवहारिक जीवन को नियंत्रित और विशुद्ध बनाने का सशक्त माध्यम भी है। भावना योग के विषय में हमारे ऊपर कैसे काम करता है, काफी काम हुआ है और मैंने भी कई बार बोला है। आज सुबह जो बात कही गई थी, जिसे हमने भावना योग की आने वाली पुस्तक में लिखा भी है कि भावना योग किस भांति काम करता है। हमारे मस्तिष्क की संपूर्ण जो संरचना है उसमें मुख्य रूप से 3 चीजें हैं: एमिगडाला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और हिपोकैम्पस। ये हमारे मस्तिष्क के मुख्य 3 अंग है। इसमें सबसे पहला एमिगडाला, जो हमारे मस्तिष्क के अंदर बादाम जैसे छोटे से आकार का होता है, और इसमें हमारी जो मूल भावनाएं हैं वो सब समाहित होती है। डर, चिंता, अवसाद, ये जितनी भी नकारात्मक भावनाएं, और ये जब सक्रिय होते हैं तो ये सारी चीजें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से जुड़ती हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इनमें नियंत्रण करने की क्षमता रखती है, और जो हिपोकैम्पस है वो चीजें हमारी स्मृति आदि से जुड़ी। भावना योग करने से हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो संतुलित होता है और उसको प्राप्त जो सूचनाएं उनको फिल्टर कर देता है। तो इससे हमारे अंदर भावनात्मक संतुलन उत्पन्न होता है, क्योंकि इससे हमारे अन्य जो जैव रसायन होते हैं वो भी विकसित होते हैं। हमारे शरीर के अंदर स्रावित होने वाले रसायनों का काम भी वैसा हो जाता है। तो उन सब चीज़ों को ये नियंत्रित करता है, संचालित करता है, और उसी अनुरूप काम होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि भावना योग का जो सिस्टम है पूरी तरह वैज्ञानिक है। आधुनिक विज्ञान ने इसे पूरी तरह समझा और व्याख्यायित भी किया है, इसलिए इन बातों को गहराई से समझना चाहिए। इसका संपूर्ण विवेचन आने वाली पुस्तकों में आपको प्राप्त हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। श्वेता जैन इंदौर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जियों के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। इंदौर में हमारे परिवार को गुरु जी का बहुत वात्सल्य मिला, और मेरी शंका यह है कि गुरुदेव, जब भी हम श्रावक आप गुरुओं से पूछते हैं कि आपका आहार कैसे हुआ, तो आपका रत्नात्रय कैसा है, जब स्वास्थ्य अनुकूल न होने पर भी आप मुस्कुराकर बहुत अच्छे से आशीर्वाद देते हैं, तो हम श्रावक ऐसा क्या करें कि आहारचर्या एवं वैयावृत्ति आपकी
अच्छे से रहे और स्वास्थ्य अनुकूल रहे, ऐसा क्या करें? देखो ये तो बताइए। लोकाचार है। आपसे कोई पूछे क्या हाल है, मजे में, ये तो आप लोग भी कहते हो ना। तो आप पूछो कि महाराज जी आप ठीक हो, आपका रत्नात्रय ठीक है, तो कौन बोलेगा कि मेरा रत्नात्रय ठीक है? ये तो तुम्हें देखना है कि वाकई में ये जो बोल रहे हो वो है कि नहीं। साधु की तो ये विशेषता होती है कि तकलीफ हो तो भी नहीं बोलेगा। तो एक कुशल सावक की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो नजदीकी से देख करके पहचान ले और उनके अनुकूल उनकी व्यवस्था बना दे। पहला प्रयास। दूसरी बात, गड़बड़ हो ही नहीं, इसके लिए क्या करे? तो भब्बड़ से बचो, भीड़ से बचो, विवेक से काम लो, अव्यवस्थाएं न करो, अनुशासित तरीके से काम करो, तो गड़बड़ नहीं हो तो सारी चीजें ठीक होगी। चलो गुरु जी, आपके स्वास्थ्य के लिए भी हम भावना योग कर सकते हैं, गुरुओं के स्वास्थ्य के लिए। आप तो जिसकी चाहे उसके लिए कर सकते हैं, करने में कोई हानि नहीं। चलिए वधो राजेश जी पूनम जी पूना से अपने हमारे बीच में जो इस पूरे के पूरे भावना योग प्रशिक्षण शिविर जो लग रहा है उसके भी कोऑर्डिनेटर, एक बार जोरदार ताली बजा दी। और जैसा जुनून भावना योग को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए राजेश भाई और पूनम जी का है, ऐसा ही आप लोग भी बने ताकि ये भावना योग और ऊंचाइयों को छुए। और मैं चाहूंगा श्री विद्या प्रमाण टुटलुम के अध्यक्ष विनीत जी गोदा, महामंत्री अनुभव जी सराफ और इस पूरे भावना योग प्रशिक्षण शिविर के जो संयोजक है वे यहाँ नरेंद्र जी टोंगिया और अजय जी जैन को कोषाध्यक्ष श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के और भी जो महानुभाव श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के यहाँ उपस्थित हैं वे आ जाएं। और मैं चाहूंगा अहरनिश जो भावना योग को आगे लेके जा रहे हैं और ऐसे कोऑर्डिनेटर राजेश जी पूनम जी का स्वागत करते हैं, वे अपना प्रश्न करें। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरुदेव, आज के सत्र में आपने संस्कारों को बदलने के लिए 2 उदाहरण दिए थे। एक तो मिट्टी पर कुछ दिन चलने से पगडंडी का बन जाना और पानी मिट्टी पर गिरने से रास्ता का बन जाना। पर क्या गुरुदेव संस्कारों को बदलना इतना आसान है, या फिर कुएं से पानी खींचने की रस्सी से पत्थर पर धीरे धीरे ग्रूव को बनाना? तो संस्कारों को बदलने में लगने वाला समय किन बातों पर आधारित होता है गुरुदेव? देखिए, संस्कार बदल जाते हैं, मैंने ये कहा। आपने कहा बदलना इतना आसान है। कुछ चीजें आसान है और कुछ चीजें जटिल। पगडंडी बहुत जल्दी बन जाती है, पर कुएं में सिल के निशान बहुत कठिनाई से बनते हैं। अलग अलग जगह रस्सी घूमने से रस्सी कटती है और एक जगह से रस्सी उतरती है तो सिल कटती है। बात को ध्यान रखो। एक ही रस्सी अलग अलग जगह से जाएगी तो रस्सी एक ही जगह से अलग अलग जगह से रस्सी जाए तो रस्सी कटेगी, और एक ही जगह से रस्सी जाए तो सिल कटे। आपकी भावनाएं यदि विखंडित होगी तो आपका समय खराब होगा, और आप एक जगह सेंट्रलाइज होंगे तो आप जो चाहते वो हो जाएगा। तो फोकस प्रॉपर होना चाहिए, ध्येयनिष्ठ होकर के काम कीजिए। समझिए, कुछ चीजें मैंने कहा कि पगडंडी बहुत आसानी से बन जाती, तो जो हम अपने मस्तिष्क में न्यूरल पाथवे बनाते हैं वो थोड़े प्रयत्नों से बन जाता है। पाथवे बनने से फिर हमारे सोच का स्तर शुरू होता है, परिवर्तन होता है, और सोच के परिवर्तन से धीरे धीरे संस्कारों में परिवर्तन होता है। ये बात सदैव ध्यान रखना कि सोच के बदलते ही संस्कार नहीं बदल जाते, पर सोच के बदलने से संस्कार बदलते हैं। और सोच को बदलने वाला कौन है? हमारी भावनाएं। तो भावनाएं बदलती है, उनसे सोच बदलती, और सोच से संस्कार बदलते हैं। इसलिए इन बातों को एक दूसरे के साथ जोड़ करके देखना चाहिए। नमस्ते। एक बार इस दंपति का जोरदार अभिनंदन कर दो। जोरदार। चलिए अगला। और प्रीतिका जैन कोटा प्रमाणिक समूह राजस्थान में अपना प्रश्न करें। और मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक महाराज जी के पावन चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि आज के इस परिवेश में जो बिगड़ता हुआ माहौल चल रहा है उसमें दिखावे के नाम पे हम अपनी मर्यादाएं खोते जा रहे हैं।
तो इस बिगड़ते हुए माहौल में हम कैसे अपने आप को सुरक्षित और अपने बच्चों को संस्कारित रख सकते हैं? बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। आडंबर बहुत तेजी से फैल रहा है और आडंबर से बचने के लिए हम क्या करें? अभी विगत दिनों मैंने पूरा एक प्रवचन दिया आडंबर से। आप और जो प्रवचन हुए उसमें एक प्रवचन आडंबर पर। देखिए, आडंबर से बचने के लिए हमें औचित्य का बोध, स्वरूप का बोध, अपनी स्थिति की समझ साथ रखकर चलना चाहिए। दूसरों को देखोगे तो आडंबर से जुड़ते जाओगे और खुद को देखोगे तो सारे आडंबर से बच सकते हो। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम काम करेंगे शुभ परिणाम सुनिश्चित आएंगे। जैन संघ पुणे के उत्साही ये कार्यकर्ता और अभी शिविर में शिविरार्थी भी, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत। और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों के शुभम जी के साथ में और उसके बाद में तैयार रहेंगे कुशल जी जैन बुरहानपुर। द्वय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, सभी शुल्लक जी महाराजों के चरणों में इच्छामि। जैसा कि प्रातःकालीन सत्र में आपने अपनी वाणी के माध्यम से बताया था कि पहले की 10 पंक्तियों में से मात्र आपने अभी भावना योग में 4 ही रखी, शेष सभी इन्हीं में गर्भित हो गई। इन 4 शब्दों को यथा शांत, सहज, स्वस्थ एवं सकारात्मकता, इनका चिंतन किया तो पता चला कि शांत शब्द जो क्षमा का पर्यायवाची है, क्रोध कषाय का विपक्षी है। सहज शब्द जो सरलता का पर्यायवाची है, सो छल कपट से युक्त माया कषाय का विपक्षी है। स्वस्थ शब्द स्व में स्थित अर्थात आत्मा में स्थित आत्मा के विनय स्वभाव का द्योतक है, जो मानव स्वभाव से विपरीत मान कषाय की बहुलता का प्रतिपक्षी है। और सकारात्मक शब्द पाप करने की बात तो दूर रही, पाप का विचार आते ही नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है, सो यह नकारात्मक शब्द सकारात्मकता का विपरीत पापों का जनक लोभ कषाय का विपक्षी है। सो यह 4 शब्द चारों कषायों के प्रतिपक्षी शब्द सिद्ध हुए। शास्त्रों को पढ़कर अनुभव किया, पता चला कि व्यक्ति में से यदि कषाय निकल जाए तो वह जीते जी इसी धरा पर भगवान बन जाता है और 13वें गुण स्थान में वह अरिहंत अवस्था प्राप्त करता है। कषायों को दूर कर मोह करने का एक शास्त्र स्वाध्याय भी कारण है, परंतु आज की पीढ़ी स्वाध्याय से दूर हो गई है। परंतु महाराज, आपने इसका अल्टरनेटिव निकालकर आप इस भावना योग के माध्यम से, हे भगवान, आप स्वयं चलते फिरते भगवान होते हुए हम अज्ञानी जनों को भी कषायों से रहित करने की प्रक्रिया करते हुए भगवान बनने की साधना बता रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। हे गुरुदेव, आप साधुवाद के पात्र हैं। धन्य है आप, धन्य है आपकी सोच और धन्य है आपका यह भावना योग। हमारी जिज्ञासा है कि शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्टिविटी से भावना योग को कैसे जोड़ा जाए। और जैसे हम सभी, बहुत सारे युवाओं का धैर्य बहुत कम है आजकल की युवा पीढ़ी का, तो एक प्रश्न था कि भावना योग का उत्कृष्ट, आपके अनुभव से बताइएगा महाराज जी, कि भावना योग का उत्कृष्ट एवं जघन्य आबादा काल कितना है? पहले तो इसके चिंतन पूर्ण विश्लेषण का जोरदार अभिनंदन, और इस टीम का पूरा अभिनंदन कर दे। ये टीम बहुत ही समर्पित और सक्रिय टीम है, जैन धर्म की प्रभावना के लिए तत्परता से जुटी हुई। एक बार इन लोगों का जोरदार अभिनंदन करें बंधुओं। एक इशारा पाते ही घर परिवार से दूर 10-10, 15-15, 20-20 दिन तक के लिए ये लोग अपने अभियान में जुटते हैं। ऐसा योगदान देने वाले बहुत कम लोग हैं। गुणायतन के द्वारा प्रवर्तित उपक्रमों को गति देने में इन लोगों की महनीय भूमिका है, इसलिए इनका जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। आपने सवाल किया कि भावना योग का जघन्य और उत्कृष्ट आबाधा क्या है। मैं तो चाहूंगा, शुभम है ना, आयुष भाई है, आयुष कोटा। हाँ, इसके सवाल से आपको पता लग जाएगा कि ये कितना स्वाध्यायशील है। हम युवाओं से कहना चाहेंगे, थोड़ा स्वाध्याय की भी प्रेरणा जगाओ।
अगर अपनी संस्कृति को बचाना है तो संस्कृति को पढ़ो, संस्कृति को जानो। अपनी संस्कृति को जाने बिना संस्कृति को बचा पाना असंभव है। इसलिए आज जो युवा संस्कृति को आगे लेके चलना चाहते हैं वे संस्कृति को पढ़ने का प्रयत्न करें ताकि संस्कृति को बचा सके। आपने पूछा जघन और उत्कृष्ट आबाधा कितनी है, तो मैं कह सकता हूँ कि भावना योग की जघन और उत्कृष्ट आबाधा उतनी है जितनी हमारे कर्मों की जघन और उत्कृष्ट आबाधा है। समझिए, कुछ फल तत्काल मिलता है और कुछ फल समय के अंतराल से। भावना योग करते ही मन को संतुष्टि मिलती है, यह उसका तात्कालिक फल है ना। और धीरे धीरे हमारे संस्कार बदलते हैं, भावधारा में परिवर्तन आता है, जो करीब करीब 21 दिन तो मिनिमम चाहिए। ये उसका दीर्घकालिक लाभ है। तो हम दोनों लाभों से जुड़ करके चले। और एक बात हम हमेशा आप सबसे कहेंगे, जिसका तात्कालिक लाभ नहीं उसका दूरगामी लाभ भी नहीं हो सकता। भावना योग करते हुए अगर तुम्हें संतुष्टि नहीं मिल रही तो मतलब तुमने भावना योग किया ही नहीं। अंदर संतुष्टि, प्रसन्नता, अहोभाव घटित होना चाहिए। ये घटित होगा तो सारी चीजें जीवन में जुड़ती जाएगी और वो हमारे जीवन को बेहतर बना पाएगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, भावना योग शिविर के आज के पूर्वाह्निक एवं अपराह्निक कार्यक्रम में आपने प्रार्थना, जो भावना योग का प्रथम अंग है, उसमें अद्भुत प्रवचन हमें प्रदान किया। गुरुदेव, क्या ऐसा हो सकता है कि इस प्रार्थना अंग को हम नियमित करें? उसके लिए आप एक सुंदर सा गीत, प्रार्थना गीत बना करके हमें दें, जैसे हम प्रार्थना इस शिविर के प्रारंभ में गा सकें। और गुरुदेव एक ऐसा शब्द भी हमें दें जिससे हम सभी शिविरार्थी अपने आप आपस में वंदना प्रस्तुत कर सके एक दूसरे के प्रति। ऐसा शब्द क्या संभव हो सकता है आपके माध्यम से? देखो भाई, आपने कहा तो पहली बात जो आपने गीत की बात की वो मेरे मन में भी आया है, फैक्ट्री में चला गया है। हो सकता है कल सुबह तक आपको गीत भी मिल जाए। चल रहा है, कुछ पंक्तियां बन गई है, पूरी बनने के बाद जैसे मैं थोड़ा समय पाऊंगा वो आप लोगों को मिल जाएगा और एक बहुत मौलिक गीत आप लोगों को उपलब्ध हो सके, ऐसा मेरा प्रयास होगा। रहा सवाल, करिए सवाल आप लोगों ने पूछा था कि हम लोग एक दूसरे से मिले तो क्या करें। देखो, हमारा जो परंपरागत अभिवादन है वो तो हम करते ही। ये एक सलाह दूंगा केवल भावना योग के अभ्यासियों के लिए, जहां भावना योग से जुड़े हुए, ध्यान से सुनो, जो भावना योग से जुड़े हुए और जो भावना योग को फैलाने के लिए भावना योग के ध्वजवाहक बनना चाहते हैं, वे परस्पर में मिले, आपस में, बाकी सबसे नहीं, परस्पर में मिले। तो उनके लिए मैंने चिंतन करके एक शब्द सोचा है, वो शब्द है भावनम। भावनम क्या बोलना है? भावनम। क्या बोलो? भावनम। दोनों हाथ जोड़ो, भावनम। भावनम। मैसेज भी एक दूसरे को दो तो भावनम, और ऐसे हाथ का मैं आकार बना करके दे दो, भावनम। ये इसका मतलब हम भाव शुद्धि पर विश्वास करते हैं और हम भावनाओं का सत्कार करते हैं। बस ये भाव और विचार मन में रखे, इसके और भी अर्थ विस्तार सहित हम आगे बता देंगे और ये चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ेगी। भावना योग के लिए बहुत सारी तैयारियां हो रही है। मैं इस शिविर को उसकी एक छोटी सी भूमिका के रूप में देख रहा हूँ। आने वाले 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पिछले बरस भोपाल में बहुत धूम मची थी, इस बार भी भोपाल के लिए मौका आने वाला है और उसकी भी जल्दी रूपरेखा 1-2 दिन में बन जाएगी। तब तक और भी चीज़ें आप सबको उपलब्ध होगी और मैंने सोचा है कि इस साल जितना बन सके भावना योग पर काम किया जा सके, ताकि
लोग उससे से अधिक लाभान्वित हो सके। तब आज से आप लोगों को क्या बोलना है? भावनम भावनम भावनम, समझिए। हाँ, यह केवल भावना योग के प्रमोशन का एक माध्यम है ताकि लोग जान सके और आपकी एक पहचान बन सके। और एक सलाह और आप लोगों को दूंगा जो दोपहर में आप लोगों की तरफ से प्रस्ताव आए। अपने रिंग टोन में मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल भावना दे दी। श्रेया घोषाल जी की आवाज में बहुत मधुर गायन है, वो सब जगह सुलभ है, आप उसको ले सकते हैं। और अगर आप रिंग टोन में डालें तो हर संदेश के पूर्व एक मंगल भावना लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये भावना योग की प्रभावना का भी आधार बनेगा और जैन अजैन सबके बीच एक अच्छा संदेश जा सकेगा। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय।